हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। चलिए, यूपीएसआई 2016 भर्ती पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो मुझे लगातार पूछ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो यूपीएसआई 2016 भर्ती पर फैसला आया है उसका 2021 वाली भर्ती पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जो हमारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव हो सकता है, और हमारी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, और कट ऑफ पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बता दीजिए। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मुझे समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आज प्रॉपर आपके जो भी सवाल हैं उनको जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यूपीएसआई 2016 भर्ती का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसके पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसने कहा है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो सेक्शनल क्वालीफाई के भर्ती बोर्ड का जो निर्णय था वो एकदम सही है। यानी कि हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया होता तो उसको पूर्णतया जो निरस्त कर दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे और जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली थी उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए, आगे की जो भी प्रक्रिया है उनकी कराई जाए। तो ये था माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूपीएसआई 2016 भर्ती पर। अब बात आ जाती है कि यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसका क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपको बता दूँ। सबसे पहला एक जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अब आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी उसमें आपको कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, यानी कि भर्ती बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो एकदम सही रहेगा, ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बाद में कोई वाद विवाद बनता तो वो भी अब समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिल चुका है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह से की जानी चाहिए और कौन सी प्रक्रिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, ठीक है? तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर अब आगे चल के कोई वाद विवाद बनने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा जो है, 2021 वाली जो भर्ती है उसका रिजल्ट अब बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए, मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि 2016 की जो केस चल रहा था वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर था। यानी कि उसमें ये डिसाइड होना था कि नॉर्मलाइजेशन की आगे की प्रक्रिया कौन-सी सही है। क्या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सही है या बिफोर नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि आपको ये देखना कि पहले देखना है कि 50% लेके आने के बाद सिलेक्ट करना है, या फिर जो है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद देखना है कि आप सेक्शनल क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इस बार की भर्ती में। तो देखिए, यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती है इसके बारे में भर्ती बोर्ड ने पहले से क्लियर किया हुआ था, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। उसमें भर्ती बोर्ड ने बताया था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कुछ कुछ इस तरह रहेगी। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपके 2 क्राइटेरिया देखे जाएँगे। पहला आपका होगा कि आप सेक्शनल पास करते हैं या नहीं। सेक्शनल के लिए आपको 35% अंक लेके आना था, यानी कि लगभग 14 अंक आपको लेके आना है। अब ये जो 14 अंक हैं, ये आपके नॉर्मलाइजेशन के होने चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पहले 12 थे, ठीक है? या फ़र्क नहीं पड़ता आपके पहले 18 थे। अगर आप 12 से बढ़ के 14 ले आते हैं, तो आप पास हो जाएँगे। अगर आप 18 से कम होके 13 पे आ जाते हैं, तो आप फेल हो जाएँगे। पहले ये देखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप सेक्शनल पास करते हैं, तो आपका टोटल बनेगा कि आपका कितना टोटल है। अब टोटल वाले जो भी पहले तो सिलेक्टेड जो भी मतलब क्वालीफाई वाले कैंडिडेट होंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी। उनमें से क्या करेगा, रैंक वाइज़ बनाएगा। अब भर्ती बोर्ड को मान लिया 20,000 या 25,000 कैंडिडेट को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाना है, तो टॉप के जो होंगे, उनको बुला लेगा। हो सकता है कि कैटेगरी वाइज़ बुलाए कि जनरल के कितने कैंडिडेट कितनी वैकेंसी है, उसका कितना गुना उनको बुलाना है, उस आधार पे बुलाए। तो ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है? उसके बारे में आगे भर्ती बोर्ड का निर्णय रहेगा और इस पर आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर पाएँगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश किया है कि जो भर्ती बोर्ड ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लिया, वो बिल्कुल एकदम सही था। अपने विवेकानुसार जो भी निर्णय लिया गया, वो बिल्कुल सही है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि अगर इस भर्ती में आगे कोई भी ऐसे डिसीज़न भर्ती बोर्ड को लेने पड़ते हैं, तो वो लेगा। और वो इस चीज़ पर भी बोल पाएगा कि देखिए, भर्ती बोर्ड का अधिकार है, वो चाहे तो कोई भी नियम में आगे चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी वाद-विवाद बाद में बनते हैं, हालाँकि परेशानियाँ होती हैं सभी को, लेकिन फाइनली यही होता है कि भर्ती बोर्ड की जीत होती है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, भर्ती बोर्ड जो प्रक्रिया कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। अगर आपका चयन हो रहा है, आपको रनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल डाउट मत रखिए कि आपका होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं?
भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया के तहत अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप 100% सिक्योर हैं। हो सकता है आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हुए हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, ठीक है। आपको बिल्कुल अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया के लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। अब जैसे यूपीएसआई 2021 के रिजल्ट पर बात कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है मैंने बता दिया आपको, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और मुझे जहाँ तक लग रहा है संभावना ये है कि आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे, पहले रेडियो ऑपरेटर की भर्ती का नोटिफिकेशन आया, ठीक है। और कल आपने देखा होगा कांस्टेबल भर्ती भी अभी प्रचलन में है, यानी उसके लिए भी टेंडर निविदा निकाली गई है, तो उसके लिए भी नोटिस आया हुआ है। तो संभावना आ जाए कि लगातार 2 दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आज भी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपलोड होगा और हो सकता है जो यूपीएसआई का डीबीपीएसटी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाने हैं उनकी लिस्ट जारी हो जाए, हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाए, ठीक है। तो पूरी संभावनाएं आप लोग जो भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं वो करते रहिए। कट ऑफ में कुछ चेंजेस होगा या नहीं होगा, देखिए कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कट ऑफ को लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपको आपका स्कोर नहीं पता है, क्योंकि आपको आपका अभी तो सिर्फ रॉ मार्क्स पता है, क्योंकि जो आपके नंबर थे, अभी आपको ये तक नहीं पता कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए। हो सकता है आपने जितने सही किए थे उसमें 2-3 ड्रॉप हो जाए और आपके कम हो जाए। अभी आप कह रहे हैं 125 हैं सर मेरे, हो सकता है 4 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए आपके, तो क्या होगा, उसका फ़र्क पड़ेगा ना, आपके 121 ही तो रह गए। तो अभी ये फालतू की चीज़ें मत सोचिए, अभी आपके रॉ के बाद स्केल मार्क बनेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 121 की जगह आपके जो मार्क्स बने वो ऊपर बढ़ के हो जाए, 130 वाले में हो सकता है कम होके 105 वाले में रह जाए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा चेंजेस नॉर्मलाइजेशन में देखा गया है, पहले भी देखा गया है। पहले तो शिफ्ट की संख्या भी कम थी, इस बार शिफ्ट जो है ज़्यादा है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जो भी नंबर हैं, अगर आपके पास आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप जो है अगर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर आपकी रनिंग नहीं लग पा रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपकी रनिंग प्रॉपर आ रही है, विद इन टाइम आ रही है, तो आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के या फिर सिर्फ 1 टाइम रनिंग करते रहिए। बाकी दूसरा जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। और डीबीपीएसटी को लेकर कि डीबीपीएसटी कैसे होता है, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो भी सब कुछ इसमें बताया हुआ है। आगे रनिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है? और रनिंग की प्रक्रिया क्या रहती है और रनिंग कम से कम समय में आप किस तरह से अपनी तैयार कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को इस लायक बना सकते हैं कि आप जो है रनिंग में क्वालीफाई हो जाएँ। तो इसके संबंधित भी वीडियो बनाई है, वो चैनल पर जाकर आप उनको देख लीजिएगा। मेडिकल के लिए भी पूरा बताया हुआ है कि मेडिकल किस तरह से पुलिस का मेडिकल होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो अगर कोई छोटी-मोटी आपको अंदर प्रॉब्लम है, तो अभी से उसको ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या है, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो वो आप सही नहीं कर सकते। लेकिन माइनर प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान देंगे, तो वो जो है आपकी प्रॉब्लम सही हो सकती है। ठीक है? तो परेशान मत होइए, मोटिवेटेड रहिए और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए कि जो तरह-तरह की अफ़वाहें वगैरह उड़ रही हैं, देखिए ये उड़ती रहेंगी। आप दरोगा बनने वाले हैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं दरोगा कितना मेंटली मजबूत होना चाहिए और तरह-तरह की समस्याएँ उसके सामने आती हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि पुलिस विभाग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी ऑर्डर्स आते हैं, वो तत्काल रूप से आते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो करते रहिए और एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहिए, आगे भी आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।